हेलो स्टूडेंट, अभी हम एमसीक्यू के अंदर आगे जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 50 पे। आगे के एमसीक्यू में आपको कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। ओके, एमसीक्यू नंबर 50। तो एमसीक्यू नंबर 50 क्या है? तो आप देखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। It's nothing but it is a formula of sin 3x। sin 3x का ये फॉर्मूला है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, यानी आपको डायरेक्टली डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पूछा है? डी बाई डी एक्स ऑफ sin 3x से पूछा है ना। एक्चुअली दिस इज फॉर्मूला ऑफ sin 3x। तो sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट sin का क्या हो जाता है? cos पैरामीटर रिमेन एज इट इज इनटू 3x का 3। तो आंसर क्या आ गया आपका? 3 cos 3x। समझ में आया? एक्चुअली फॉर्मूला है, राइट? अगर आप ऐसा डेरिवेटिव करोगे 3 cos x माइनस 12 sin स्क्वायर x इनटू sin x का cos x, तो ऐसा तो आपको आंसर ही नहीं दिखेगा, है ना। देखो ये 3 cos x माइनस 4 cos स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली हम डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसा आंसर आता है। तो ऐसा आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा नहीं है, यानी हमको यहाँ पे याद रखना है कि एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 3x। sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव है, sin का हो गया cos पैरामीटर रिमेन एज इट इज 3x एज इट इज इनटू 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड क्या हो गया? 3 cos 3x। तो आपको ऑप्शन दिखता है 3 cos 3x इज ऑप्शन बी। आंसर इज व्हाट? 3 cos 3x, राइट। सिमिलरली आपको राइट cos 3x का फॉर्मूला भी आना चाहिए। cos 3x का भी कभी कोई पूछे तो ये जहाँ पे sin और cos है वहाँ पे cos रख दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? cos 3x। पर थोड़ा सा चेंज है, ये 4 sin क्यूब x पीछे है तो उसके अंदर 4 cos क्यूब x आगे होता है और पीछे माइनस 3 cos x, राइट। तो ये इंटरचेंज होता है, ऐसे आगे पीछे हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी? cos 3x। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे? 4 मिस के डी बाई डी एक्स ऑफ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x भी पूछ सकते हैं। यानी आपको डी बाई डी एक्स ऑफ sin 3x पूछा, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x पूछेंगे, वो क्या हो जाएगा? cos का माइनस sin 3x इंटू 3, तो 3 में आगे लिख दे तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 3 sin 3x। यानी एक ही एमसीक्यू में से आपको 2 एमसीक्यू मिल जाते हैं। ये फॉर्मूला है तो sin 3x की है, अगर ऐसे फॉर्मूला है तो cos 3x की है। ओके ओके, डन। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये 2 फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। चलो लिख लो। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 यानी 51। तो ध्यान देना, कुछ है नहीं एमसीक्यू के अंदर, पर यहाँ पे आपको 4 चॉइस देते हैं, यानी उसमें से कौन सा चॉइस एग्जैक्टली एग्जस्ट होता है वो हमको लिखना है। यहाँ पे क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, और x के ऊपर पॉइंट रखा हुआ है, यानी उसको क्या बोला जाता है? डिग्री। तो अगर हमको ऐसा, इसका आंसर क्या आ जाता है? cos x0, है ना, sin का cos। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना पड़ता है? डी बाई डी एक्स ऑफ x0, डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ रेडियन। समझ में आया? sin का हो गया cos x0 एज इट इज, और बाद में x0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे x0 जो डिग्री में है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ रेडियन। तो क्या हो जाएगा? x पाई बाय 180। क्या हो जाता है? x पाई बाय 180। यानी वो जो x डिग्री है उसको मैं x डी बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? x पाई बाय 180, राइट। तो आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो x का क्या हो जाता है? 1, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? पाई बाय 180। यानी इसका आंसर आएगा cos x0 यानी cos x डिग्री इनटू पाई बाय 180। दिस इज योर आंसर। तो आप देखते हो ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन है? देखो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, पाई बाय 180 इनटू cos, राइट। तो योर ऑप्शन इज ए, पाई बाय 180 इनटू cos x डिग्री। आप यही एग्जांपल आप इस तरह भी कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ sin
x डिग्री की जगह ये रख दो x पाई बाय 180, तो क्या हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos पैरामीटर एज इट इज इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव x पाई बाय 180 का क्या हो जाएगा पाई बाय 180। तो ये भी आपका आंसर है, पर ऐसा ऑप्शन आपको कोई दिखाई दे रहा नहीं। दैट्स व्हाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos x डिग्री इनटू पाई बाय 180, दिस इज योर आंसर। तो वो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह ही आपको डिग्री टू कन्वर्ट, ये याद रखना, थीटा अगर डिग्री में है तो रेडियन में जाना है, तो पाई बाय 180 थीटा रेडियन, और थीटा रेडियन में है डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई थीटा डिग्री। ऊपर अगर सिंबल दिया हुआ है कुछ तो ऑलवेज याद रखना है वो डिग्री है। हाँ, ऐसा सर्कल करके दिया है तो इट इज अ डिग्री, तो हमको रेडियन में कंपलसरी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आएगा आपको एग्जांपल। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फिफ्टी टू, तो क्या है 52 नंबर का एमसीक्यू। If f of x equal to sin x cos x, if f of x is equal to 52, f of x is equal to sin x cos x, then f dash x क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो पैरामीटर 2x ऐसा दिख रहा है ना। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x into cos x। तो ऐसा हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ f of x इक्वल टू 2 sin x into cos x। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड, दैट इज नथिंग बट 1/2। ये क्या हो जाएगा sin 2x। समझ में? हाँ, अभी इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो fx का हो जाएगा f dash x 1/2 डिवाइड एज इट इज sin 2x का cos 2x into 2x का 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा cos 2x। तो आंसर योर cos 2x। तो cos 2x कौन सा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज योर cos 2x। कुछ स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर अगर f of x मेरे पास है sin x into cos x, मैं यूवी रूल अप्लाई किया तो वो भी चलेगा। तो f dash x क्या आ जाएगा आपका sin x एज इट इज cos x का माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज sin x का cos x। तो इट इज नथिंग बट sin x into sin x sin square x, आगे माइनस प्लस cos square x। तो दिस इज नथिंग बट cos square x माइनस sin square x। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा cos square x माइनस sin square x इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्मूला ऑफ cos 2x। यानी ये दूसरी फॉर्मूला आ गया आपके पास, क्या है cos square x माइनस sin square x इज इक्वल टू cos 2x। एंड अनदर फॉर्मूला एक याद रखनी है, अगर प्लस करता हूँ यहाँ पे sin square x प्लस cos square x तो आपका आंसर 1 आता है। अगर माइनस में है तो फॉर्मूला बनती है cos 2x और प्लस है तो आंसर आता है 1। तो ये ऐसा भी एमसीक्यू आपको आ सकता है, राइट। तो इसका आंसर इस तरह भी सोच ढूंढ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि cos square x माइनस sin square x इज नथिंग बट cos 2x। ओके, चलो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके वीडियो, ओके, और नोट डाउन कर लेना। ओके, जिसको भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की बनानी है तो ये मैं यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप एक पेज पे आप सभी नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू 50 नंबर 53 है ना। यहाँ पे एक चीज ऑलवेज याद रखना कि डेरिवेटिव के अंदर आपको चेन रूल कंपलसरी आना चाहिए। चेन रूल अगर आता है तो एग्जांपल आराम से बन जाएंगे, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो दैट 1 अपॉन पैरामीटर, इसका पैरामीटर कौन है cos x, तो 1 अपॉन cos x इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो sin अपॉन cos इज व्हाट 10x और ये माइनस, तो आंसर इज व्हाट माइनस 10x। तो आंसर इज योर C माइनस 10x। तो यहाँ पे आपको log cos x है तो log sin x का पूछ सकते हैं, log x का पूछ सकते हैं,
लॉग cos x तो अभी देखा, फिर log sec x का पूछ सकते हैं, कोई भी फंक्शन आपको पूछ सकते हैं, log tan x पूछ सकते हैं, log cot x पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो इस तरह आपको sin अपॉन cos क्या होता है, tan x होता है ना, ये याद रखना, sin x अपॉन cos x इज tan x, बाद में cos x अपॉन sin x इज cot x, 1 अपॉन sin x इज cosec x, 1 अपॉन cos x इज sec x। तो ये सभी फॉर्मूला याद रखना इसे आपको, राइट। अगर ये log tan x है, log cot x है, तो वहां पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा, ओके। तो ये आप नोट डाउन कर लो, तो ये फॉर्मूला है, तो ये याद रखना 1 2 3 4, हर एक फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की ये फॉर्मूला है, राइट। चलो आगे जाते हैं 50, ये आपको एग्जांपल करने हैं 1 2 3 4 5 6, ओके, प्रैक्टिस में करने हैं। आगे जाते हैं 54 नंबर का एमसीक्यू। क्या है 54 नंबर का एमसीक्यू, कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 देन f डैश 0 क्या होगा। तो ये एग्जांपल हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, लॉग स्क्वायर रूट है तो x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर हाफ लिख सकते हो। स्क्वायर रूट होता है, कोई भी स्क्वायर रूट होता है रूट x, तो मैं उसको x रेज टू हाफ लिख सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ पावर। ये चीज ऑलवेज याद रखना, ओके। रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं पावर। तो अभी क्या करना, लॉग के लिए रूल है कि f ऑफ x इज इक्वल टू पावर आगे आएगा तो 1/2 लॉग x स्क्वायर माइनस 1। अभी आपको इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, fx का f डैश x हो जाएगा 1/2 एज इट इज। लॉग का क्या होता है, तो वी नो दैट 1 अपॉन पैरामीटर, तो पैरामीटर कौन है x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, इट बिकम 2x, 1 का 0, राइट। तो इस तरह ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आता है x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज योर f डैश x। तो आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड f डैश 0। तो f डैश 0 क्या आएगा, f डैश 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर इज योर 0। तो 0 एक कहां पे है, तो ऑप्शन इज ए, आंसर इज राइट, ओके। यही एग्जांपल आपको ये मेथड से किया। अगर आप पावर में रूट नहीं मिस के पावर में 1/2 नहीं करते हो, डायरेक्टली करते हो, तो किस तरह होगा वो भी देख लेते हैं, राइट। आप ये नोट डाउन कर लेना। तो अगर आपके पास डायरेक्टली आपको डेरिवेटिव लेनी है, राइट, तो मैं क्या करता हूं, fx का f डैश x हो गया, राइट। लॉग का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन पैरामीटर, तो पैरामीटर कौन है, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हो। बाद में उसके पैरामीटर, पैरामीटर कौन है, रूट, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। बाद में स्क्वायर रूट के अंदर जो बनता है उसका डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो उसके वजह से ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या मिला, x इंटू 1 इंटू x, राइट, अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1, रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1। वी नो दैट रूट x इंटू रूट x क्या होता है, इट बिकम x। तो रूट x स्क्वायर माइनस 1, रूट x स्क्वायर माइनस 1, x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज योर f डैश x, राइट। तो आपको यहाँ पे f डैश 0 ढूंढना है, तो f डैश 0 इज व्हाट, 0। तो दोनों तरीके से आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, राइट। आगे के इसके फर्स्ट मेथड के अंदर मैंने रूट को पावर में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पे मैंने पावर कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्टली रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, उसके हिसाब से मैंने सॉल्व किया, राइट। पर यहाँ पे आपको चेन रूल आना चाहिए, चेन रूल के हिसाब से ही आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह आ जाएगा, राइट। इसके लिए मैंने चेन रूल के वीडियो बनाए हुए, आप वो देख लेना, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम टू सेम है, राइट, देख लेते वो भी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद ट्राई करके देखो, जल्दी जल्दी, कुछ है नहीं उसके अंदर। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पूछा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग स्क्वायर रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, दोनों मेथड से मैं कर देता हूं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू हाफ, ऐसा कर देते पहले, राइट। फिर क्या होता है, हाफ आगे आ जाता है, राइट। तो हाफ पूरा आगे ले लेता हूं मैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा, चलो यहाँ पे इसको आगे यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, 1/2। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x। हाँ, तो 2 कैंसल, तो क्या हो गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो कौन सा आंसर है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आंसर इज योर डी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। यही एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली उसके करता हूं, राइट, लॉग इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूजिंग चेन रूल। हाँ, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, 1 अपॉन पैरामीटर। बाद में रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट, तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर जो है वैसे का वैसा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो 2 कैंसल, तो x इंटू 1 यानी x, और 2 बार रूट में, राइट, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस। तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आता है। ये मेथड करो या तो फिर ये मेथड, दोनों मेथड में सेम आंसर आता है, राइट। अपने को क्या पानी निकलना मांगता है, राइट, नारियल में से पानी निकलना मांगता है, तो उस हिसाब से आपका आंसर आना मांगता है। ओके, तो इस तरह मैंने आपको टोटल 55, राइट, 50 से 55 जो एमसीक्यू है मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। इसमें कुछ भी डाउट है, किसी भी जगह पे आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।